फटाफट सेटल हो जाइए बच्चों सारे। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चे। लंच हो गया बच्चों सबका? हाँ सर, लंच हो गया। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून। लंच हो गया सर, कुछ पी रहे हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, सर गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों फटाफट सेटल हो जाइए, सारे बैठ जाइए तुरंत। सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो सर। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून, आ रही है आवाज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तुम लोग सुनाओ। सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। आप गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सर। गुड आफ्टरनून। सर डाउट है बोलिए बेटा। सर, जो लास्ट क्लास में लास्ट सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें टाइप का वर्ड है, हाँ जौनपुर, आ रही आवाज, आ रही। हाँ बोलिए बेटा। तो सर लास्ट सेकंड क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम निकालना था। राइट बेटा। फिर 40 40 मिनट? बेटा आपकी आवाज चली गई। हाँ चले बच्चों, सेटल हो जाइए फटाफट। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज, अब बोलिए बोलिए बेटा। सर लास्ट सेकंड क्वेश्चन उसमें ये डाउट था हम्म कि भी जब हमने ऑब्जेक्टिव निकाला हम्म, तो कुछ ऊपर भी कवर किया ना, राइट। उसका टाइम क्यों? वो इंक्लूडेड है बच्चे, अगर आप चाहो ना, आप ऐसे भी चाहो तो निकाल लो, देखो सेम ही आंसर आएगा। आप मुझे बताओ क्या कितनी स्पीड से ऊपर फेंका गया था? मीटर पर सेकंड। हाँ तो आप एक काम करो, आप इसको जर्नी को ना दो हिस्से में तोड़ लो, ठीक है? जर्नी को दो हिस्सों में तोड़ लो, आप ऐसा बोल दो कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया था, तो यहां से यहां तक का समय अलग से निकाल दो। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2u/g हो जाएगा। मानते हो बेटा बात? और फिर देखिए, अगर आपने ऊपर से 10 फेंका है तो नीचे भी 10 आ जाएगा, यस सर। है ना? और हाइट कितनी है टावर की? 40। तो अब यहाँ पे आप इस वाले के लिए लगा दो, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए s की वैल्यू कितना रख देंगे? -40, क्योंकि u भी नीचे की तरफ है तो -10 इंटू टी प्लस हाफ, a वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर। जब बच्चे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, -4 बराबर -t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -8 -2t -t स्क्वायर, दोनों को इधर ले आओ, t स्क्वायर प्लस 2t -8 बराबर 0। प्रोडक्ट 8 घटाने पे 2, तो t स्क्वायर प्लस 60, नहीं, t स्क्वायर प्लस 40, टी स्क्वायर प्लस 40 -2t -8 बराबर 0। तो देखो यहां से t कॉमन लोगे तो t प्लस 4 आएगा, तो यहां इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहां से यहां तक का 2 सेकंड, और 2u/g निकालो तो 2u 10 g 10, ये भी देखो 2 सेकंड। तो हमने भी जो सॉल्व किया होगा उसका भी 4 सेकंड आया होगा, तो इस वाली जर्नी का 2 सेकंड है, यहां से यहां तक का 2 सेकंड है, 2 और 2 4, ठीक है? हमने जो डायरेक्ट किया उससे भी 4 ही आया होगा। हाँ तो वो एक्चुअली कवर हो जाता है, जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो ना -40, तो उसमें वो कवर हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि शायद हमने यही वाला हिस्सा निकाला है, ऊपर वाला नहीं निकाला, पर वो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्टेंस नहीं है, तो वो कवर हो जाता है उससे, ठीक है? हम्म हेलो सर। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। एक पार्टिकल मूव्स along a straight line for हाँ हाँ 10 seconds. The distance x in meter of particle हाँ from O हाँ is given by x is equal to 20 plus 14t हाँ minus. हाँ। How did the particle travel before coming rest? हाउ मच पार्टिकल विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? Yes sir. हाँ बेटा, तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आएगी, उसको 0 कर दीजिए, समय आ जाएगा, और s में रख दीजिएगा। नहीं तो सर आंसर नहीं है। आंसर नहीं आ रहा है?
वो मैच नहीं कर रहा। अच्छा, तरीका बेटा यही है। हाँ, तरीका यही है बच्चे, बाकी थोड़ा सा और आप रिसर्च कर लीजिएगा, तरीका यही है, ठीक है। वो फैकल्टी से मिले हुआ है ना सर, एक बार बता। बेटा ऐसे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सवाल लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, हर कोई, देखिए आपका सवाल है, हर कोई, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। डिफरेंशिएट कर दीजिए उसको। डिस्टेंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है? डिस्टेंस गिवन है, और बोला है कि स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। यस सर। हाँ तो बेटा आना चाहिए फिर, मतलब मैं फिर से तरीका बताता हूँ, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को जीरो करिए, उससे समय आएगा, और समय को फिर डिस्टेंस में रख दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। यही तरीका है बेटा। यही किए थे सर। मैं समझ रहा हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप यही किए होंगे। नहीं मैच कर रहा है तो थोड़ा सा और एक दो बार ट्राई कर लीजिए, है ना। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चे ऐसा हर एक सवाल को ले पाना सॉल्व करके, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे ना, फिर आपका लूंगा फिर दूसरा कोई कुछ बोल देगा, फिर वो भी। करें बच्चों स्टार्ट, बच्चों डिस्कशन शुरू करें। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। सारी चीजें पढ़ा दी मैंने आपको, एक आध छोटी छोटी चीजें और है, वो भी मैं डिस्कशन कर देता हूँ आपके साथ। बोलिए बेटा, बोलिए। सर वीटी ग्राफ दे रखा है और सर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? वीटी ग्राफ दे रखा है यस सर। और एवरेज वेलोसिटी पूछा है। यस सर, फर्स्ट स्टेप से। हाँ तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। बोलिए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, और जितने समय के लिए पूछा उसके उससे समय से डिवाइड कर दीजिए, है ना। चलिए तो बच्चों आ जाओ, ये तुम सारे डीपीपी के सवाल पूछ रहे हो क्या बच्चों? मैं सोच रहा हूं बेटा कि डीपीपी का डिस्कशन वापस से रिज्यूम कर लिया जाए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग के पास वीडियो सॉल्यूशन होते होंगे, तो आप देख के अपने डाउट क्लियर कर लेते होंगे। पर क्या बच्चों डीपीपी का डिस्कशन आप चाहते हो कि मैं करूं हर डीपीपी का? बोलिए, जैसी आप लोग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी बढ़िया है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कशन कर दूं डीपीपी, तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसा आप लोग चाहोगे वैसा कर लेंगे। क्या चाहते हो तुम लोग? आप करवा दिए सर, सेंटर फैकल्टी करा देते हैं। सेंटर फैकल्टीज करा देते हैं। सर हमारे अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से डीपीपी डिस्कशन समय की बर्बादी तो नहीं होता। मैं क्यों बोल रहा था डीपीपी डिस्कशन करवाना आपके साथ, कि जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, आप अगले दिन उसको करके आओ, है ना, तो उससे थोड़ा सा आपका भी रूटीन बनता होगा। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितने डिसिप्लिन्ड हो, क्या बच्चों हर दिन जाके घर वापस डीपीपी सॉल्व करते हैं जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसकी? ईमानदारी से बताइएगा, कितने बच्चे करते हैं ईमानदारी से? ठीक, कुछ बच्चे करते हैं। तो जैसे मैं हर दिन डिस्कशन करूंगा, तो हो सकता है 10-12 बच्चे और लग जाए कि यार कल सर का डिस्कशन है, चलो कर लेते हैं सॉल्व, ये सोच के साथ मैं कर रहा था। तो देखते हैं अगर समय हमें अलाउ करेगा तो मैं डीपीपीज का डिस्कशन कर लूंगा, इतना ही कर सकते हैं। खैर बोलिए बेटा। कौन सा, क्या क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। एक्स्ट्रा टाइम में देखिए, आप लोग 6 घंटे तो हर दिन आते ही हैं पीडब्ल्यू, है ना। आप शायद आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक हर दिन 6 घंटे, अच्छा आप ऐसा बोल रहे हैं फिजिक्स की क्लास में किसी दिन एक दिन कर लें, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ ठीक है वैसे, हाँ रिकॉर्डेड हर एक उसका सवाल का, वो तो फिर वही बात हो जाएगी बच्चों की। वीडियो सॉल्यूशन तो फिर वो तो ऑलरेडी है ना, वीडियो सॉल्यूशन तुम लोग के पास। वो पता नहीं कैसे। हाँ मतलब वो, ठीक है ठीक, चलिए हाँ वही मैं, देखिए एक चीज हो सकती है बेटा, डीपीपी हो सकती है, मॉड्यूल का डिस्कशन कर पाना, देखिए मैं सही बता रहा हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। खैर आ जाओ बच्चों, इस पे आ जाओ।
इफ वेरियस पार्टिकल्स थ्रोन विद सेम इनिशियल स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप सारे बच्चों को कुछ जिनको क्लिक कर जाए बच्चों और आंसर देना चाहो तो दे सकते हो। सिचुएशन कुछ इस तरह से कि एक ऐसे सेम सारी बच्चों सारी बिल्डिंग्स की हाइट सेम है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है यू से, एक पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका है यू से, एक पार्टिकल को रिलीज किया है, ठीक है। और एक केस लेते हैं बच्चों, यहां पे इस पार्टिकल को एक एंगल पे फेंक दिया है यू से, ठीक है। सारी बिल्डिंग्स की हाइट सेम है, सारी बिल्डिंग्स की हाइट सेम है। पहला बच्चों सवाल कि स्पीड ऑफ इंपैक्ट, मान लो मैं इसको केस ए बोल देता हूं, इसको केस बी बोल देता हूं, इसको केस सी बोल देता हूं, इसको केस डी बोल देता हूं। वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट किसमें होगी, सबसे कम किसमें होगी, या सब में बराबर होगी? बी में। कोई बताना चाहेगा बच्चों कुछ? स्पीड ऑफ इंपैक्ट का ऑर्डर बताना है कि जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो किसमें स्पीड ऑफ इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा, किसमें स्पीड ऑफ इंपैक्ट सबसे कम होगा, या सब में बराबर होंगे? ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, जो स्पीड ऑफ इंपैक्ट का ऑर्डर होगा वो सब में एक्चुअली बराबर होगा। वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी। क्यों बच्चों? इसका कोई लॉजिक अगर आप में से किसी को क्लिक कर गया हो, कुछ बताना चाहे कि बराबर इसलिए होगा सर, कोई भी बच्चा क्लिक कर गया हो बताना चाहे। सी का सेम नहीं होगा, ओके। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ, एक ये बात सही बच्चों, सी का अलग होगा, बिल्कुल सी का अलग होगा, हाँ सी का अलग होगा। वी ए वी बी वी डी के बराबर होंगे, है ना। सी बच्चों मैं यहां से हटाता हूं, सी का अलग होगा, वी ए वी बी वी डी के बराबर होंगे, ठीक है। मैं उसका लॉजिक देता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए यहां पे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं किया है तो मुझे आपको पूरा डिराइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूं। देखिए बच्चों, यहां पे आप जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है ना बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। बताइए बेटा सही लिख रहा हूं ना ये? और जब आप नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो तब भी इसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। बोलिए सही है बेटा? आप इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो तब भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। बोलिए बेटा सही है? अब जब ये बेटा ग्राउंड पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, है ना, ये भी पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, ये पार्टिकल थोड़ा सा बिल्डिंग से दूर मान लीजिए यहां पे गिरता है, तो जब बच्चों ये सारे पार्टिकल ग्राउंड में गिरेंगे तो क्या केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बचेगी, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, है ना। ठीक, तो जब ये बच्चों ग्राउंड को हिट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हाफ mv² के साथ, तो बच्चा जब वो काइनेटिक एनर्जी गिर, तो क्या यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी? बोलिए। ये जो दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम है, क्या यही इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा पूरा एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो अगर यही पूरी एनर्जी बच्चों पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, तो जिस स्पीड से पार्टिकल गिर रहा होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी और डी तीनों के लिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, तीनों के लिए लिख रहा हूं बेटा, ए बी डी के लिए, क्या हम लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर हाफ mu² प्लस mgh? बोलो बेटा लिख सकते हैं? तो यहां से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो v² बराबर हो जाएगा u² प्लस 2gh, है ना। और v की बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? u² प्लस 2gh। बोलो क्लियर है क्या बेटा सबको? तो हाँ, तीनों केसेस में एक्चुअली सेम आएगा, तीनों केसेस में ये सेम आएगा। अच्छा सी के केस में बच्चों, अगर मैं सी को कंपेयर करूं इससे जिसको केवल ड्रॉप कर रहे हैं, तो सी वाले केस में क्या होगा? सी ज्यादा होगा कम होगा? वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट ऑफ सी कम हो गई, हाँ, ये फ्री मतलब इसको रिलीज कर रहे हैं, तो बच्चों जो वीसी होगा वो इन तीनों के कंपेरेटिवली कम होगा। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आती है क्या?
Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना बच्चे, ठीक है, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये कम स्पीड से इंपैक्ट करेगा, बाकी सारे बराबर स्पीड से इंपैक्ट करेंगे। इसको लिख लीजिए बच्चों थोड़ा सा, स्पीड ऑफ इंपैक्ट का ऑर्डर। हाँ बेटा बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो उस फॉर्मूले से ना आप इन दोनों को जस्टिफाई कर लोगे, ठीक है, इन दोनों को। इसके लिए फिर कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा कि इसका एक ये एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, फिर वो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, है ना। डी वाले में क्या नहीं समझ में आया बेटा बोलिए। डी वाले में तो दो कंपोनेंट हाँ, आई कंपोनेंट सेम रहेगा, आई कंपोनेंट तो सेम रहेगा, ठीक है, तो उसके साथ तो बॉल पार्टिकल जाएगा ही, और जो ऊपर वाला वाई कंपोनेंट है ना वो उल्टा होके उतना ही बन जाएगा, तो सेम ही हो गया ना, ये उल्टा होके उतना हो गया और ये वैसे का वैसा रहा, तो फिर सेम ही हो गया। नहीं बेटा नहीं कम होगा, दोनों कंपोनेंट से भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप कंपोनेंट लेके भी सॉल्व करेंगे ना तब भी सेम आएगा, ठीक है। अभी मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो प्रोजेक्टाइल से फिर आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। राजा भैया नहीं होगा, देखिए फिजिक्स, के हिसाब से हाँ बोलो पहले क्या कह रहे हो आप। जैसे मैक्सिमम हाइट है वो तो साइन तो यूज थीटा अपॉन क्या आएगा तो सर कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा कम नहीं होगा। हाँ आप लॉजिक तो दे बेटा, क्यों कम होगा, नहीं कम होगा, उतनी हाइट से फिर नीचे गिरेगा तो आप ऐसा मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत सारे तरीके हैं। सर स्पीड ऑफ इम्पैक्ट वही है कि वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, राइट। ओके थैंक यू। बच्चों आगे बढ़े। अच्छा टाइम के बारे में बच्चों क्या होगा, अगर मैं तीनों का टाइम टी ए टी बी टी सी बोल दूं, टी ए टी बी टी सी टी डी, तो समय का क्या रिलेशन होगा। टीवी सबसे कम होगा सर, के बाद पीडी और फिर टी। ओके बच्चों सारे जो भी आपको ऑर्डर लग रहा है टाइम का वो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं इसको। बी का सबसे कम होगा, ये बात सही है। पीडी ठीक, मैं थोड़ा सा समझाता हूं बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे कम तो बी का होगा, आई थिंक किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों, बी का सबसे कम होगा, बी का सबसे कम होगा, क्लियर है सबको। यस सर। और सबसे ज्यादा अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों, सबसे ज्यादा इनमें से कौन होगा, ए। ए सबसे ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि वो पूरा ऐसा ट्रेवल करेगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है, तो इसका समय ज्यादा हो जाएगा, बोलो क्लियर है। यस सर। तो ए सबसे ज्यादा और बी सबसे कम। अब बचता है तुम्हारा कौन कौन सा बचता है बच्चों, सी और डी। तो डी में देखो बच्चों वेलोसिटी के जैसे दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला होगा जो उसको आगे ले जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो उसको ऊपर ले जाएगा, बोलो बच्चों बात सही है। यस सर। लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो इस वाले यू से ये वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट है ना उसका, ठीक है। तो अगर ये कम होगा तो बच्चों बॉल जाएगी तो ऊपर, जैसे ये मान लो इस हाइट तक जा रही है, तो ये वाली बॉल बच्चों हो सकता है इसी ही हाइट तक जाए, कम हाइट तक जाए, है ना, क्योंकि इसका कंपोनेंट तो इससे कम होगा, तो ये ऊपर तक जाएगी और फिर ऐसे नीचे गिर जाएगी, बोलो ठीक है। यस सर। तो अगर मैं कंपेयर करूं ए और डी में, तो ए सबसे ज्यादा है, उससे कम डी का होगा, ठीक है। और सी के केस में क्या है बच्चों, ना ऊपर ले जाने वाली कोई स्पीड है ना नीचे ले जाने वाली कोई स्पीड है, तो नीचे वाली स्पीड से ज्यादा होगा समय
और ऊपर ले जाने वाली स्पीड से कम होगा, तो यहां पे बच्चों सी आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा टीए, फिर टीडी, फिर टीसी, फिर टीबी। नोट कर लीजिए बच्चों। हम्म, TD वाला है। जी बिल्कुल। अभी अगला टॉपिक हमारा वही है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, प्रोजेक्टाइल मोशन। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक। तो स्पीड का ऑर्डर ये होगा बच्चों, स्पीड ए, बी और डी का बराबर होगा, सी का कम होगा, और टाइम का ऑर्डर ये होगा ए डी सी बी, सबसे ज्यादा ए, सबसे कम बी, और बीच में डी और सी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। एक और बच्चों थोड़ा सा कंडीशन देखिए। दो बॉल्स हैं बच्चों, एक को आपने सेम स्पीड से, अच्छा सबकी हाइट सेम है बच्चों, हाइट सबकी एच ही है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट एच ही है। सिचुएशन बच्चों ऐसी है कि एक बार आपने बॉल को रिलीज किया है, एक बार आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, और एक बार आपने बॉल को नीचे की तरफ फेंका है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो आप रिलीज करते हो वो, और ऊपर फेंकते हो और नीचे फेंकते हो, इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ये टाइम होता है। मतलब कहने का कि जो टाइम इस केस में टी लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 एंड T2। नोट कर लीजिए बच्चों इसको भी। तो सर बोलिए बेटा। ये फॉर्मूला तीनों केसेस के नहीं नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। लिए है। ये तीन केसेस है बच्चों आपके सामने। अगर आप रिलीज करते हो तो मान लीजिए टाइम टी लगता है, ऊपर की तरफ फेंकते हो तो मान लीजिए टाइम T1 लगता है, नीचे की तरफ फेंकते हो तो मान लीजिए टाइम T2 लगता है। तो इन दोनों टाइम्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ये वाला रिलीज वाला टाइम होगा। मतलब अंडर रूट T1 T2 इट इज इक्वल टू टी। तो टी बराबर अंडर रूट T1 T2, ये वो वाला समय है जब रिलीज किया गया है, ये वो वाला समय है जब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, अपवर्ड प्रोजेक्शन, और ये वो वाला समय है जब डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है। मैं इस पे एक सवाल कराता हूं बच्चों लिखवा के, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बच्चों सवाल करवाऊं इस पे एक? Yes, sir. लिखिए बच्चों। अ बॉल is projected, a ball is projected upward from top of a building, a ball is projected upward from a top of a building
It takes 16 seconds. It takes 16 seconds It takes 16 seconds to hit the ground. It takes 16 seconds to hit the ground. If ball is projected downwards, if ball is projected downwards, with the same speed, if ball is projected downwards with the same speed from the same building, it takes 4 seconds. It takes 4 seconds to reach ground. How much time will it take? So if it is projected downwards with the same speed from the same building, it takes 4 seconds to reach the ground. सवाल है बच्चों, how much time will it take? How much time will it take if we release the ball from the top of building? If we release the ball from the top of the building, Sir, 8 seconds. how much? 8 seconds. 8 seconds. Sir, 8. मिनट नहीं दादा. 8 seconds. Sir, 8 seconds. 8 seconds. 8 सेकंड आएगा बच्चों. ठीक है, तो ऊपर देखिए सवाल में क्या गिवन है कि जब ऊपर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्राउंड को हिट करने में उसको 16 सेकंड्स लग जाता है. जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ग्राउंड को हिट करने में उसको 4 सेकंड लग जाता है. तो अगर रिलीज करें सेम बिल्डिंग से तो बताओ कितने टाइम के बाद ग्राउंड में हिट करेगी? तो टी बराबर अंडर रूट टी वन टी टू. तो अंडर रूट टी वन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 16 और टी टू की वैल्यू गिवन है 4. तो 4 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 8 सेकेंड. ठीक है बच्चों, सबका सही है ना? ये क्लियर है सबको? ठीक, अगला देखिए. दो कंडीशन है बेटा. पहली कंडीशन कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग सेम होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन जिस स्पीड से ऊपर फेंका गया उसी स्पीड से नीचे फेंका जाए. ठीक है, तो रिलीज करने पे सेम बिल्डिंग, मतलब देखो तीनों केसेस में बच्चों एच की वैल्यू सेम है. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन जिस स्पीड से ऊपर फेंका गया उसी स्पीड से नीचे फेंकी जाए. दो कंडीशन वैलिड होंगी तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. मेरी बात क्लियर है क्या? बोलिए बेटा. Yes, sir. चलिए Sir, हाँ बोलिए. sir, motion under gravity में एक water drop वाला हम्म रहता है, तो एक बार मुझे वो तो समझ नहीं आता. ठीक है, इसका एक होता है ना water drop का. हाँ इसमें टाइम बताना. समझ गया. ठीक है, खैर तो ये हो गया बच्चों. इसमें एक और लास्ट बच्चों, ये सारे कोशिश करना सब सॉल्व करने की. बच्चों एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक बॉल है, उसको रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है.
ठीक है, इसको ओरिजिन लेना है 0,0, ठीक है। नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, इस डायरेक्शन को बेटा नेगेटिव लेना है, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव। और आपको बच्चों ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है AT VT XT, इतने सारे ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। एक और प्लॉट कर लेते हैं VX, प्लॉट करिए बच्चों। हो गया बच्चों? Yes, sir. सारे हुए चारों? Yes, sir. ठीक। बच्चों सबसे पहला तो आप सबने A वर्सेस T तो बहुत इजीली कर लिया होगा, है ना। देखिए A वर्सेस T का कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम, तो एक्सेलरेशन समय के साथ कांस्टेंट है और निगेटिव है, तो A वर्सेस T का ग्राफ ऐसा आएगा, -9.8 या -10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों V वर्सेस T, कोई मेरी मदद करेगा बेटा V वर्सेस T में, कौन से क्वाड्रेंट में, या कुछ कुछ मदद करना चाहो आप। V वर्सेस T ग्राफ कैसा दिखेगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्या नाम बेटा आपका, जिन्होंने बोला है ये? राहुल। अरे क्या बात है राहुल यार, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सारे लोग सही हैं। V वर्सेस T ऐसा है बच्चों, कितने बच्चों का सही है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो VT ग्राफ बच्चों ऐसा कुछ दिखेगा, जिनका गड़बड़ था प्लीज आप उसको सही कर लीजिए। निगेटिव ही रहेगी बच्चों थ्रू आउट वेलोसिटी, ठीक है, और जब ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, है ना, अरे मैंने क्या कर रहा है, आई एम सो सॉरी बच्चों, हाँ आई एम सो सॉरी, ये ऐसा होगा, ठीक है। और जब ग्राउंड को हिट करने वाली होगी बच्चों, तो स्पीड √2gh हो जाएगी। मैं सही लिख रहा हूं ना बच्चों ये, ठीक है। Yes, sir. और कितने टाइम पे हिट करेगा, किसी को पता होगा क्या बच्चों? √2h/g, 2h/g. हाँ इतने समय पे हिट करेगा और ये स्पीड हो जाएगा। चलो बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम आ जाओ, कौन से एक्सिस पे बनेगा, क्या होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे बनेगा, क्या होगा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्ट्रेट लाइन अच्छा शुरू कहां से होगा? ऑरिजिन से शुरू होगा। पॉजिटिव टी पॉजिटिव एक्स कहां से? ओरिजिन से शुरू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑरिजिन से शुरू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ऐसा नो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होगा बेटा, ठीक है। देख लीजिए क्यों ऐसा है। x बराबर यू टी, यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो ओपनिंग डाउनवर्ड और पॉजिटिव टी में होगा t बराबर जीरो को x बराबर जीरो, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। बोलो क्लियर है क्या बेटा? कितने बच्चों का सही था ये एक्सटी ग्राफ? वेरी गुड। ये बच्चों आपको याद होने चाहिए, ये 3 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समझ लो, याद होने चाहिए, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है ये। समझ तो लो ही, पर याद होने चाहिए। वीएक्स ग्राफ के बारे में अगर कोई बच्चा मेरी मदद करना चाहे, वीएक्स ग्राफ। सेकंड में बनेगा। तो हाइपर बोला फिर उल्टा हाइपर बोला सेकंड में तो बेटा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सेकंड में? तो फोर्थ में बनेगा फोर्थ में बनेगा बेटा, है ना। और उल्टा ऐसा कुछ बनेगा फोर्थ में। बोलो ठीक है बेटा। सॉरी थर्ड में, आई एम सो सॉरी, फोर्थ में नहीं थर्ड में बनेगा। थर्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए इसको ऑरिजिन बोला है ना बेटा, 0,0, है ना। तो बॉल नीचे आ रही है लगातार, तो बेटा पोजीशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बोलिए। नेगेटिव नेगेटिव। अगर ऊपर जाता तो बच्चे पॉजिटिव होता ना, ये क्या है नीचे आ रहा है ना। तो नीचे आ रहा है तो बच्चों पोजीशन नेगेटिव होगी। बोलिए। पोजीशन नेगेटिव मतलब ये वाला एक्सिस होगा ना, ये वाला पॉइंट, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया इस साइड, ये ओरिजिन हो गया। इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव। अब चूंकि हर पोजीशन नेगेटिव है, और बच्चों वेलोसिटी भी किसी मोमेंट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलिए। नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, मतलब ये, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में कर्व आएगा। बोलिए बच्चों सही है ये? और t बराबर x बराबर 0 पे स्पीड 0 है, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, और ग्राउंड को हिट करते समय √2gh हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये? यस सर नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों ये 4 ग्राफ। अच्छा बच्चों ये एक चीज बताओ, मैं आपसे अगर a वर्सेस x ग्राफ पूछ दूं या a वर्सेस v ग्राफ पूछ दूं, तो बच्चों तुम लोग थोड़ा सा बता पाओगे क्या कि a वर्सेस x या a वर्सेस v ग्राफ कैसा आएगा? तो कांस्टेंट ही रहेगा ना एक्सप्रेशन वेरी गुड। तो पोजीशन के साथ या स्पीड के साथ बेटा एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, ये चीज आप हाँ ध्यान रखिएगा। तो आपको सवालों में अगर कहीं दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। a वर्सेस v और a वर्सेस x ग्राफ बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे a वर्सेस t ग्राफ आया है। ए वर्सेस बी बना नहीं, a वर्सेस b यहां बना लेंगे बेटा। क्यों बना लेंगे? क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही है ना, तो स्पीड चेंज हो रही है, जैसे जैसे स्पीड चेंज हो रही है एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ अच्छा देखिए, सर सेम एज एक ग्राफ की तरह बन जाएगा हाँ बस थोड़ा सा क्वाड्रेंट हो सकता है चेंज हो जाए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। a वर्सेस v। अब बेटा v हमेशा निगेटिव है या v हमेशा पॉजिटिव है? बोलिए बेटा। v नेगेटिव तो बेटा v नेगेटिव मतलब इधर होगा v, है ना। इस वाले पॉइंट में तो पॉजिटिव नहीं, या तो पॉजिटिव हो जाएगा ना v, तो हमेशा इधर ही पॉसिबल है ना। आप सबको दिख रहा है बेटा ये? थोड़ा सा मैं, यस सर तो इधर ही होगा v। अच्छा a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है? नेगेटिव तो बेटा देखो जरा, मैं ऐसा प्लॉट कर रहा हूं, तुम लोग बताओ जरा सही है गलत है। गलत है तो फिर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। बोलो सही है क्या बेटा ये ए वी कर? यस सर निगेटिव वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नेगेटिव है हमेशा, ठीक है ना। यस सर
और AX किस क्वाड्रेंट में आएगा? AX बोलिए बेटा जी। थर्ड क्वाड्रेंट में। AX कर्व किधर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या बच्चों AX भी ऐसा ही आएगा? बोलिए सही लिख रहा हूं? चलिए ठीक है, तो ये 6 ग्राफ जितने पॉसिबल ग्राफ है वो सारे हो गए हैं, नोट कर लीजिए। बेटा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको थर्ड में क्या नहीं समझ में आया। बेटा आपको क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें आप किस चीज को लेकर असहमत हैं? कौन सा, फिर से बोलिए। आपको फोर्थ लग रहा है, यानी इधर आना चाहिए ग्राफ। एक सेकेंड। एक्स पॉजिटिव हो जाएगा सर। हाँ एक्चुअली बेटा हम लोगों ने ओरिजिन यहां मान रखा है ना। देखिए आप लोगों ने पहले कहीं ग्राफ देखे होंगे ना, तो उनमें सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी, तो इसको आप एज अ न्यू प्रॉब्लम, पहले की यार वहां देखा था वहां ग्राफ ऐसा हो रहा था, उससे मत रिलेट करिए, क्योंकि मैंने सिचुएशन बदल दी है। मैंने यहाँ पे ओरिजिन कर दिया है। अब बच्चे यहाँ पे अगर ओरिजिन है और नीचे की तरफ पार्टिकल आ रहा है तो एक्स तो निगेटिव होना चाहिए, है ना, और वेलोसिटी भी निगेटिव, तो एक्स भी निगेटिव वेलोसिटी भी निगेटिव, इसीलिए इस क्वाड्रेंट में मैंने प्लॉट किया है। ओके बच्चों बढ़ चलें आगे। यस सर। ठीक, बच्चों एक आपको सवाल देता हूं मैं, थोड़ा सोच के बताइएगा इसका। एक सवाल है बच्चों आप सभी के लिए, थोड़ा सा सोचिएगा और इसका आंसर करिएगा, जल्दबाजी में मत कुछ बोलिएगा। मान लीजिए बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉल है, हमने उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है कुछ स्पीड u से। तो देखिए बच्चों अगर एयर का रेजिस्टेंस ना कंसीडर करें तो जितना उसको ऊपर जाने का समय होगा, ठीक है, उतना ही नीचे आने का समय होगा। क्या बच्चों आप ये चीज जानते हो? t बराबर u बाई जी नीचे आने का समय और t बराबर u बाई जी ऊपर जाने का समय। बोलिए बच्चों सही है ना ये? यस सर। ठीक है। अब अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, हम ये मानते हैं कि एयर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी बॉल पे, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं एयर कुछ, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो एयर ना बॉल को नीचे खींचेगी, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मैं बोल देता हूं, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर ड्रैग बोल दीजिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स बोल दीजिए। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ना एयर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, मतलब जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, जब बॉल नीचे आ रहा होगा तब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, जब बॉल नीचे आ रहा होगा तब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो बच्चों सवाल ये है कि आपको बताना है ऊपर जाने का समय, टाइम असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने का समय, और टाइम डिसेंडिंग नीचे आने के समय में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। एयर का ओके बड़ा होगा। ऊपर जाने का टाइम ज्यादा होगा। ठीक ठीक है। देखिए बच्चों इसमें आप टाइम ऑफ असेंडिंग, क्या बेटा? टाइम ऑफ असेंडिंग ज्यादा होगा डिसेंडिंग से। कम हो जाएगा। ठीक है मैं बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों आपने बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया और वो कुछ h हाइट तक जाती है बॉल, ठीक है, कुछ हाइट h तक जाती है, आपने उसी हाइट h से बॉल को वापस से रिलीज कर दिया, ठीक है।
है ना, बॉल कुछ एच हाइट तक गई, आपने वापस से रिलीज कर दिया, मतलब दोनों के लिए जो हाइट ऊपर वाली है वो सेम है, ठीक है। तो ऊपर जाने का समय और नीचे जाने के समय को कंपेयर करना है, ठीक है, असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम को कंपेयर करना है। असेंडिंग टाइम ज्यादा होगा। असेंडिंग टाइम ज्यादा होगा, यस सर, यू बाय में जी तो u डिवाइडेड बाई g प्लस ए होगा, यस सर। ठीक है। सर छोटा होगा यू तो सेम ठीक है, चलो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बच्चों की बॉल है, आपने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया कुछ स्पीड u से, ठीक है, ये बॉल ऊपर तक गई, है ना, और यहां जाके इसकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है। तो बच्चों ये असेंडिंग का टाइम जो निकालते हैं हम लोग, वो अगर मुझे h के टर्म्स में निकालना है बच्चों कि कितना हाइट ऊपर जाके बॉल की स्पीड 0 हो जाएगी, मुझे h के टर्म्स में निकालना है। क्योंकि h के टर्म्स में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे वापस सवाल में क्या पूछा गया कि देखिए आपने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, कुछ स्पीड u से फेंका, वो बॉल h हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक गई, ठीक है, फिर 0 हो गई। फिर सेम सिचुएशन में आपने क्या किया, बॉल को नीचे रिलीज किया, है ना, सेम हाइट से बच्चों आपने बॉल को नीचे रिलीज किया, तो बॉल नीचे मान लीजिए h हाइट तक आती है, ठीक है, बॉल नीचे h हाइट तक आती है, तो दोनों के टाइम को कंपेयर करना है ना, इस वाले टाइम को और इस वाले टाइम को कंपेयर करना है, ठीक है, TA और TD को कंपेयर करना है। सवाल क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो h हाइट तक ऊपर जाने के लिए बच्चों कितना समय लगेगा, तो h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डायरेक्ट टाइम निकाल भी पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, मैं ए की जगह बच्चों ए इफेक्टिव लिखता हूं, है ना, h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर हम लोगों ने बॉल को रिलीज किया है, ठीक है, तो यहां से बॉल को अगर हम लोगों ने रिलीज किया है, तो इसको नीचे आने का जो समय होगा वो h बराबर u0 हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से तो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एक सेकंड बच्चों, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन इसका क्लियरली याद नहीं आ रहा है ना, एक सवाल है, उसमें क्या कॉमन रख के कंपेयर करते थे, एक सेकंड थोड़ा सा मुझे याद करने दो, असेंडिंग और डिसेंडिंग का सवाल। कुल मिला के बच्चों इसमें जो एक्सेलरेशन होगा ना, ए इफेक्टिव, मैं कराता हूं बच्चों, है ना, इस सवाल को थोड़ा सा बस रुक जाओ, मेरे दिमाग से उतर रहा है कि क्या हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह से सवाल बनाएंगे ना तो दोनों का सेम नहीं आ पाएगा, मतलब टाइम एग्जैक्टली हम लोग क्लियरली निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दो, मैं इसको सवाल आपको फ्रेम करके वापस से कराता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है। ए इफेक्टिव बस G माइनस ए और G प्लस ए हो जाता है। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो बच्चों तो आप मुझे बता सकते हो, हम लोग मिलकर डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक एक करके बोलो बच्चों, सारे मत बोलो नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ बोलिए। सर जब ये हम्म, तो टाइम ज्यादा हो जाता है ना। हाँ वो बात सही है, बट मेरा ये है कि जैसे हम लोग ऊपर बॉल को फेंकेंगे, है ना, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो जी प्लस ए होगा और नीचे बड़ा होगा तो टाइम छोटी है होगा। हाँ एक सेकंड ना बच्चों, बस एक सेकंड रुक जाओ। तो जैसे हम लोग बॉल को अगर ऊपर फेंके, एक सेकंड बच्चों बस, है ना, याद आ गया मेरे को, ठीक है, तुम लोगों ने बताया मेरे को याद आ गया, दिमाग में आ गया। हाँ सवाल कुछ ऐसा है बच्चों कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, सेम हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे हैं कि फेंका है तो सेम हाइट तक जाए,
या ऊपर से रिलीज किया है नीचे आए, वैसा नहीं है। सवाल ऐसे है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है कुछ स्पीड u से, ठीक है, उसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है या एयर का फोर्स आ रहा है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा, मैं उसको f बोल देता हूं, स्मॉल f। वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और वो फोर्स एयर लगा रही है, जिसकी वजह से एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा अलोंग विद g, ठीक है। तो बच्चों ये बॉल ऊपर तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, ठीक है, स्पीड 0 हो जाएगा और वापस से बॉल नीचे आके ग्राउंड पे हिट करेगी, ठीक है। तो टाइम असेंडिंग, हाँ अब क्लियर है बेटा। तो ऊपर जाने का समय और नीचे जाने के समय को कंपेयर करना है। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को याद आ गया मुझे। हाँ, ऊपर जाने वाले समय और नीचे जाने वाले समय को कंपेयर करना है। प्लीज इसको बच्चों आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। खैर, तो ऊपर जाने वाले समय और नीचे जाने वाले समय को कंपेयर करना है। तो बच्चों अब मुझे बताओ कि टी असेंडिंग यहां पे कैसे निकालेंगे, ऊपर जाने वाला समय कैसे निकालेंगे। वो हो जाएगा 2u बाय, सॉरी 2 नहीं, सिंगल u, u बाय जी इफेक्टिव, जी प्लस ए, ठीक है। क्यों जी प्लस ए क्यों रख रहे हैं बच्चों कि नीचे की तरफ ग्रेविटी और एयर का फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा उसके मूवमेंट के ऑपोजिट, तो इतना समय लगेगा। और डिसेंडिंग मतलब नीचे आते वक्त कितना समय लगेगा बेटा, u डिवाइडेड बाय, नीचे आते वक्त क्या होगा बच्चों कि g इस तरह से लगेगा और फोर्स ऑफ एयर ऊपर लगेगा, तो जो एयर की वजह से एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन ऊपर आएगी, तो नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन g माइनस ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों अब, ठीक है। तो टाइम असेंडिंग और टाइम डिसेंडिंग में अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा, डिसेंडिंग वाला समय ज्यादा होगा एज कंपेयर टू असेंडिंग, ठीक है। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया। अभी क्लियर हो गया ना तुम लोग को सारा डिस्कशन? हाँ, मैं समझाता हूँ। हाँ, मैं लिख दूं, सवाल लिखवा देता हूं आपको, लिख लीजिए सवाल, फिर मैं समझा देता हूं इसको फिर से। सवाल ये है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, a ball is projected upwards compare ball is projected upwards compare time of ascending, compare time of ascending and descending, compare time of ascending and descending, compare time of ascending and descending if constant, compare time of ascending and descending if constant air resistance, constant air resistance is considered, if constant air resistance is considered, ठीक है बच्चों। मैं इस सवाल को आपको लोग फिर से समझाता हूं ना, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मेरी ही गलती है। चलिए देखिए इधर मैं फिर से समझाता हूं बच्चों। देखिए जैसे सवाल ये है कि एक बॉल है, ठीक है, आपने उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया कुछ स्पीड u से, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि एयर एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चों अगर एयर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा कि बॉल ऐसे हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाने का समय जो बॉल को लगेगा वो u बाई जी होगा, फिर बॉल स्पीड 0 हाईएस्ट पॉइंट और वापस से नीचे की तरफ आके ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। उस वाला समय, वो जो समय लगेगा वो भी u बाई जी होगा। क्या बच्चों आप सबको ये बात समझ में आती है? बोलिए, ये तो बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, क्लियर है ये? हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इस सवाल में ऐसा बोल दिया गया कि एयर ड्रैग को भी कंसीडर करना है, कांस्टेंट एयर ड्रैग है।
कांस्टेंट एयर ड्रैग है बच्चों, तो एयर ड्रैग की खास बात ये होती है कि जैसे बॉल अगर ऊपर जाएगा, है ना, जैसे आपने ऊपर तरफ फेंका बॉल को, ऊपर जा रहा है बॉल, ठीक है, तो जो एयर ड्रैग होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। बोलो ठीक है बच्चों, है ना। तो जब एयर ड्रैग नीचे की तरफ होगा तो एक एयर की वजह से रेजिस्टेंस आएगा, रिटार्डेशन आएगा, जो बॉल को ऊपर जाने में रोकेगा। बोलिए ठीक है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बच्चों हमेशा नीचे की तरफ होता है। बोलिए, तो जो इफेक्टिव नीचे की तरफ नेट, अगर मैं बोलूं बच्चों, नेट नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो g+a हो जाएगा। बोलिए बेटा। तो ऊपर जाने का समय, जब पहले आप u/g लिख रहे थे, तो अब ऊपर जाने का समय क्या बेटा u/g इफेक्टिव या a नेट लिखेंगे, यानी g+a हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ये समझ में आया है? पहले देखिए केवल g था ना नीचे की तरफ, तो केवल g लिखते थे। अब g और a दोनों नीचे लग रहे हैं तो टोटल लिख देंगे g+a। बोलिए क्लियर है? अब बॉल ऊपर पहुंच गया, है ना, स्पीड 0, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। अब बॉल नीचे डिसेंड करना शुरू करेगा, नीचे आएगा। तो जब बच्चों बॉल नीचे आ रहा होगा, जरा ध्यान से सुनिए, तो बॉल का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन जो एयर का लगेगा या जो एयर का ड्रैग लगेगा, क्या बेटा वो ऊपर की तरफ लगेगा? तो एयर की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्या बच्चे वो भी ऊपर की तरफ होगा, है ना। जी नीचे की तरफ है, तो जो इस वाले केस में बेटा ए नेट आ जाएगा, वो कितना आएगा बोलो जरा। जी नीचे की तरफ, ए ऊपर की तरफ, जी माइनस है, बिल्कुल। तो बेटा अगर ये g माइनस ए आ गया, तो नीचे आने वाला जो समय है, जो हम लोग पहले u/g लिखा करते थे, देखो वो कितना लिख दूंगा बेटा बोलो, g माइनस ए। ठीक है, तो टाइम जो असेंड करने का है, यानी ऊपर जाने का जो समय है, वो g+a है। और बेटा जो नीचे आने का समय है, टाइम डिसेंट, वो u/g माइनस ए है। तो बच्चों अगर दोनों वैल्यूज को मैं कंपेयर करूं, तो देखो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम, इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा। तो टाइम डिसेंट वाला जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टाइम असेंट। बोलो क्लियर है अब? चलो नोट कर लीजिए, जो सवाल लिखा है उसके नीचे नोट कर लीजिए। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। हाँ हाँ, यू कांस्टेंट रहेगा, ऐसा पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, एक्सेलरेशन कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन बेटा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिस स्पीड से आप फेंकेंगे ना उसी स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, मैं इसको आपको बताता हूं। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है ना, देखिए g+a है या g-a है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू आएंगी। जैसे मान लीजिए मैं a की वैल्यू 2 मान लेता हूं, तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन 12 हो जाएगा, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो अच्छा, हाँ, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन कम होगा, राइट। ठीक है बेटा, फिर हाँ बोलो। जो फाइनल स्पीड जहां पे बॉल हिट करेगी उसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, ये अच्छा डाउट है। सर इसमें ना मीडियम स्लेव है। रुक जाइए, नहीं, ऊपर जाने के लिए समय, ऊपर जाने के लिए समय तो यही रहेगा, टाइम ऑफ असेंट तो यही रहेगा, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। टी होगा √2h/g। वो तो जब एक सेकेंड, ऊपर जाने के लिए समय तो यही रहेगा, कि मतलब ऊपर जाके स्पीड 0 हो जाएगी तो समय तो यही रहेगा। ठीक है, और ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, हाँ ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, तो उसके लिए रुको सॉल्व ही करते हैं पूरा। यहां से लेकर यहां तक जो समय लगेगा बच्चों, यहां से यहां तक समय तो यही लगेगा। ठीक है, u/g+a, बस ये हाइट मैं निकाल लेता हूं कितना होगा। ठीक है, पूरा ही सॉल्व कर देता हूं बच्चों, क्लियर हो जाएगा, है ना। यहां से यहां तक का जो हाइट लगेगा, h = u² / 2g।
ठीक है, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस a, ठीक है, इतना हाइट लगेगा। मतलब यहां से अगर आप u स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे और एक्सेलरेशन g प्लस a है तो इतनी हाइट तक बॉल जाएगी। ठीक है, मैं बच्चों पूरा सॉल्व कर देता हूं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से यहां तक का हाइट ये होगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। यहां से यहां तक का हाइट ये होगा, फिर यहां से फ्री फॉल होगा, यानी v बराबर, चूंकि स्पीड 0 है तो फिर नीचे आएगा बॉल, और यहां से यहां तक का जो समय लगेगा t बराबर अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, तो g की जगह g इफेक्टिव रख देंगे, ठीक है, और g इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, g माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, g माइनस ए, ठीक है। तो टाइम बराबर होगा, जो हम लोग डिसेंट का टाइम निकालेंगे वो होगा 2g माइनस ए इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g प्लस ए। तो एक सेकेंड बच्चों, ये तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्या हम लोग डायरेक्ट? टू भी है ना, टू यहाँ पे मैंने ये वाला 2 लिखा है ना, उसका नीचे वाले का स्क्वायर अच्छा ये वाला, ठीक है, तो इसको कंपेयर करोगे तो हाँ u डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ g प्लस ए इंटू जी माइनस ए। अब ठीक है बच्चों, ठीक है, तो टाइम एसेंड हमारा u डिवाइड बाई जी प्लस ए आ रहा है, और टाइम डिसेंड में एक और टर्म आ जाएगा, है ना, g माइनस ए, ठीक है, टाइम डिसेंड में g माइनस ए एक और टर्म आ जाएगा, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड बच्चों, हाँ हाँ, लेकिन इससे, हाँ हाँ, लेकिन इससे कंपेयर करना है ना, u डिवाइड बाई जी प्लस ए से कंपेयर करना है। जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, परेशान मत हो, बस थोड़ा सा मैं उसका बच्चे का पॉइंट जेन्युइन है, थोड़ा सा मैं कंपेयर करके बताता हूँ। ए की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें तो 100 माइनस 4 96, और ये आ जाएगा तुम्हारा 10 प्लस 2 12 रूट 96 64। एक काम करते बच्चों, इसको ना फिर से सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है, पूरा, ठीक, हाँ बोलो। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वल कांस्टेंट हम्म, तो इसलिए अलग अलग सॉल्व किया है ना, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया। देखो कुछ वैल्यूज लेके सॉल्व कर लेते बच्चों, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका रूट नहीं। हाँ ठीक, बस मुझे 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट दे दो, और मैं समझ रहा हूं, बस 1 मिनट दे दो, मैं पूरा सॉल्व करता हूं, रुको। जैसे मान लो हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है उसको, और एयर ड्रैग हो रहा है, मान लेते हैं एयर ड्रैग की वजह से जो उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a है, ठीक है, तो जो उसको ऊपर जाने का समय लगेगा, मतलब जहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वो समय लगेगा बेटा t बराबर u बाई जी, ठीक है, तो u डिवाइडेड बाई g नीचे की तरफ, तो g प्लस ए। बेटा इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, बोलो, ऊपर जाने वाला, ये सबको ठीक है ना, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बच्चे पूछ लो, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है इन्हों, लेकिन फिर भी चलो अब सॉल्व कर ही लेते हैं, निकल गया है तो ये बच्चों समय ऊपर जाने का ये क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब नीचे आने के लिए देखो, तो मान लेते हैं बच्चों ये ऊपर जाते समय h हाइट तक अटेन किया है, ठीक है, तो जो h की वैल्यू होगी वो u स्क्वायर बाई जी होता है ना बच्चों, u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो g की जगह g प्लस ए। बोलो ये भी सही है कि कितनी हाइट अचीव करेगा, बोलो बच्चों ये भी क्लियर है ना, ठीक है। अब बॉल यहां पहुंच गई है ना, यहां से वापस नीचे डिसेंड करेगी, और डिसेंड करने के लिए उसको यही हाइट चलना है ना, यानी मैं h लिख देता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में। तो ये बच्चों ये ऐसा केस हो गया कि जैसे हम लोग बिल्कुल बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है, हाँ हाँ, चलिए एसेंट और डिसेंट दोनों b इक्वल्स टू u प्लस वाली इक्वेशन लगाओ तो हाँ हाँ, मैं बस 1 मिनट और दीजिए, मैं समझाता हूं आपको। तो यहां से लेकर यहां तक आने का जो समय हो जाएगा वो अंडर रूट 2h अपॉन जी इफेक्टिव हो जाएगा बेटा, और जी इफेक्टिव यहां पे इस बार g माइनस ए होगा,
क्योंकि बॉल जब नीचे आ रही होगी तो जी नीचे की तरफ लग रहा होगा और एयर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। बोलिए बच्चों, ये भी ठीक हो गया है? ठीक है। अब मैं एच की वैल्यू रख देता हूं कि बॉल कितना हाइट तक गया होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, और एच है हमारे पास यू स्क्वायर बाई 2 जी प्लस ए, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी प्लस ए। ठीक है, तो यहां से बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो टाइम आएगा वो यू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बनेगा बच्चों। और जो टाइम एसेंट है, टाइम एसेंट तुम्हारा u डिवाइडेड बाई जी प्लस ए होगा, और जो टाइम डिसेंट है वो u डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करके बताना है कौन किसकी वैल्यू बड़ी होगी, किसकी वैल्यू छोटी होगी। हाँ, चलो मैंने जैसे टाइम ऑफ हम भी इक्वल्स टू, उसमें तो भी यू है उसमें इक्वल्स टू द जी है, और वो चला लो इसमें जी फैक्टर तो जी माइनस टी ये आ जाएगा यू अपॉन बिल्कुल शुरू में। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब नीचे की तरफ जब बॉल ऊपर जा रही है ना, ठीक है, ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन जी से बड़ा है, मतलब रिटार्डेशन जी से बड़ा है। ठीक है, और जब बॉल नीचे आ रही होगी ना तो एक्सेलरेशन जी से छोटा हो जाएगा। तो ऊपर जाने का जैसे नॉर्मल केस में जो होता है, नॉर्मल केस में होता है जब एयर ड्रैग नहीं है तो जिस स्पीड से बॉल प्रोजेक्ट करोगे वापस उसी स्पीड से जाके हिट कर देगी, क्योंकि ऊपर जाते वक्त जो जी है और नीचे आते वक्त जो जी है वो दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन इस वाले सवाल में हम ये बोलेंगे कि भाई ये यू से ही हिट करेगा, ये बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाते वक्त नेट एक्सेलरेशन कुछ और है, नीचे आते वक्त नेट एक्सेलरेशन कुछ और है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कहना कि ये यू से ही हिट करेगा, ये बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैंने भी इस चीज को ध्यान नहीं दिया था तो मैंने भी करा था। खैर, अब बच्चों नेट जो ये आएगा, टाइम डिसेंट ये है, टाइम एसेंट ये है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, जी की वैल्यू ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए की वैल्यू, एट लेके हो जाए। हाँ कुछ भी ले लीजिए बच्चों, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, तो कि एयर की वजह से जो कांस्टेंट रिटार्डेशन आ रहा है वो, मतलब एयर की वजह से जो ड्रैग आ रहा है उसका एक्सेलरेशन 2 है, और जी की वैल्यू 10 है। तो बेटा देखिए टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा यहां से u डिवाइडेड बाई जी प्लस ए, यानी 10 प्लस 2 12, और टाइम ऑफ डिसेंट बच्चों यहां से निकालोगे तो u डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर मतलब बच्चों 100 माइनस ए की वैल्यू 4 अंडर रूट 96। अंडर रूट 96 किसका हो जाएगा बच्चों? ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 9 पॉइंट समथिंग, तो बच्चों ये u डिवाइडेड बाई 9 पॉइंट समथिंग है ना, 9 पॉइंट कुछ ले लेते हैं, 9.8 ही ले लो। तो ये बच्चों u बाई 12 है, और टाइम ऑफ डिसेंट u डिवाइडेड बाई 9.8 है, तो टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे u अपॉन में g प्लस में a है, तो g को हम लिख सकते हैं रूट में g प्लस तो अंडर, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करें तो फिर टाइम ऑफ डिसेंट है। लेकिन बच्चे उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे अंडर रूट के आप लिखोगे ना जी प्लस ए और जी माइनस ए, तो जी प्लस ए तो दोनों में है लेकिन पूरे का भी स्क्वायर रूट है ना, तो फिर उसको g प्लस a है तो उसमें g माइनस a है, तो फिर g माइनस a तो g प्लस a से ऑब्वियसली छोटा ही होगा, तो अगर वो छोटा है तो टाइम ऑफ डिसेंट है वो बड़ा ही होगा। बिल्कुल टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, सही, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। बच्चों ये पूरा कैलकुलेशन है भैया, एक बार फिर से आप लोगों ने नोट किया था क्या ये वाला? तो बच्चों ये है प्रॉपर कैलकुलेशन, ये है पूरी चीज, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। हेलो सर, बोलिए बेटा। सर एक मिनट हम्म, इसमें हमारी बात जा रही है सर, अच्छा और वैसे वैसे भी सर हमारी जो क्लास है वो 3 आगे चली, एक पर डबल लेक्चर आप भी दे रहे थे आप ना, हाँ, और सर वो ग्राफ वाला भी उसमें वो बनना चाह रहे थे आप कल पढ़ने की ठीक है भैया, तुम आज वाला अभी तो कवर कर लो जो आज है, ग्राफ वाला। आज भी ये हुआ तो आपकी कैलकुलेशन जब आपकी स्लाइड करी तो बताइए जब आपकी
लाइट का इशू आ रहा है तो ये कैसे मैं फिर से बता देता हूँ, चलिए। सर बता वो पूरी देख लेना मेरा। हाँ, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। चलो नहीं कर फिर। सर आज की दो क्लास हमारी गड़बड़ है। आप देख लेना बच्चे, रिकॉर्डेड में मिल जाएगा आपको। हाँ, फिजिक्स की क्लास बच्चे आपकी सैटरडे तक नहीं रहेगी अब, ठीक है। सर फिर आप रिकॉर्डिंग उसका कुछ कारण है बेटा कि मैं सैटरडे तक आपकी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि पढ़ाने वाला नहीं रहेगा ना बेटा। तो आप अगर आप छुट्टी को तो सर आप एक रिकॉर्डिंग लेक्चर डाल दो। मैं क्या बोर्ड ले लेके घूमता हूँ क्या? तुम लोग क्या लग रहा है कि मैं इसको लेके जाता हूँ जहां भी जाता हूँ? आपको क्या लग रहा है? अपनी सेंटर पे रिवीजन बेटा तुम एक सेकंड बेटा, एक ही ना तुम्हारा लेक्चर मिस हुआ है राजा, ग्राफ वाला। तो उसको ग्राफ, हाँ ग्राफ ना, ग्राफ ना बेटा वो पहले वाले चीजों से भी नहीं लिंक है, बाद वाली चीजों से भी नहीं लिंक है। तो एक ही चीज है, आप उसको थोड़ी देर सब्र रखिए, उसका कुछ मैं निकालूंगा निराकरण, तब तक आप इस पे फोकस करिए ना बच्चों, जो आपके पास है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे भी समय दीजिए कि क्या कर सकते हैं उसके बारे में। अब टेक्निकलिटीज हैं, अब क्या, मैंने तो पढ़ाया बच्चों, आवाज नहीं कैच हुआ, अब उसमें क्या कर सकते हैं? तो अब ये समस्या, उसका कुछ निराकरण ढूंढेंगे, तब तक आप उस पर बस मत फोकस करो, आपके पास बहुत सारी चीजें, आप उसको करो। चलो बच्चों, इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइम ऑफ डिसेंट विल बी मोर देन टाइम ऑफ असेंट, क्लियर है? यस सर। क्या बेटा? अगला चलो। हाँ बोलिए बेटा। भैया आपको पूछना पड़ेगा बेटा, क्या समझ नहीं आया? मैंने हर चीज फिर से दोबारा समझाई है। बॉल को अगर आप, हाँ, ऊपर फेंकोगे तो टाइम ऑफ एसेंट u डिवाइडेड बाई जी प्लस आएगा, जी प्लस ए आएगा अगर u स्पीड से फेंका है। और मान लीजिए आपने ऊपर फेंका है, तो ऊपर फेंकने पे वो h हाइट ट्रेवल करके जाता है, फिर वहां से नीचे आएगा। तो मान लीजिए अगर h हाइट ट्रेवल करके नीचे आता है तो अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी माइनस ए होगा, क्योंकि g नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, a ऊपर की तरफ एयर ड्रैग लगेगा, तो इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा, तो 2h डिवाइड बाई जी माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। ये नीचे आने का समय होगा। अब ऊपर जाने का जो हाइट होगा वो h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g होता है, तो चूंकि यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन g प्लस ए है, तो यू स्क्वायर बाई 2g प्लस ए रखेंगे, h की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। और क्योंकि इसके फैक्टर करोगे g प्लस ए जी माइनस ए, तो g माइनस ए चूंकि छोटा होगा तो टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता बच्चे, आप कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, g 10 मान लीजिए, a 2 मान लीजिए, उससे भी सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। आप अभी भी कंफ्यूजन है ना बच्चे? तो मैंने 2-3 बार इसको समझाया, आप देख लीजिएगा वापस उसको बच्चों। एक, हाँ हाँ, u डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, हाँ, इससे इसलिए गलत आएगा क्योंकि देखो, जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना बेटा, तो हाई स्पीड यू से फेंक रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाते वक्त जी और नीचे जाते वक्त जी सेम रहता है, इसलिए ग्राउंड भी वो यू ही स्पीड से हिट करता है, ठीक है। जब आप इस केस में, जब आप एयर ड्रैग कंसीडर करोगे तो ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जी प्लस ए नीचे की तरफ नेट एक्सीलरेशन आएगा, और नीचे आते वक्त जी माइनस ए, मतलब ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन और नीचे जाते वक्त एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग होगा। तो दोनों अलग अलग होगा तो स्पीड, जिस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा वो सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि आप जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से अगर हिट कर देगा, अगर जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से हिट कर देगा तो तुम्हारा फिर मैच हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब एयर ड्रैग होगा तो जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से हिट नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन अलग है, नीचे जाते वक्त एक्सेलरेशन अलग है, ठीक है। इसलिए हम दोनों को सेम नहीं बोल पाएंगे, सेम नहीं बोल पाएंगे तो u डिवाइड बाई जी माइनस ए नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखो, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है,
ये जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल बेसिक है, आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये सबसे बेसिक है। ठीक है, चल हाँ तो एनर्जी कन्वर्ट एनर्जी कंजर्वेशन से करिएगा, लेकिन G प्लस ए G-A का ध्यान रखिएगा। बच्चों एक सवाल करिए, बोलिए। पावर हाँ कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा ही आएगा बेटा। कैसे हो जाए? हाँ सही है ना? हाँ हाँ सही है, बट मतलब जो भी करेंगे मैथ, जो भी जैसे भी लगाएंगे, टाइम ऑफ डिसेंट आपका ज्यादा ही आएगा बेटा। बच्चों अगला सवाल। बच्चों हो गया सॉल्व? पहले वाले पार्ट का बच्चों पहले बता देना, जिसका भी आंसर आ जाए पहले वाले हिस्से का। बच्चों किसी का नहीं आया क्या अभी तक? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, देखिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट आधा किलोमीटर। ठीक, अच्छा 18 देखते। बच्चों बोला गया कि रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट? बच्चों जरा ध्यान से देखिए, आपने एक रॉकेट, मान लीजिए रॉकेट लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड तो जीरो होगी बेटा, है ना, इनिशियल स्पीड जीरो, ठीक है, सॉरी इनिशियल स्पीड जीरो, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी बच्चों जो उससे फ्यूल निकलेगा नीचे की तरफ, है ना, वो धीरे धीरे उसको एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, ठीक है। 1 मिनट के बाद,
ठीक है, 1 मिनट के बाद बच्चों क्या हो रहा है, आफ्टर 1 मिनट इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल खत्म हो जाता है मतलब बच्चे यहां पे जो भी इसकी स्पीड गेन होगी, ठीक है, उसके बाद ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऐसा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये बच्चों कि पहले 1 मिनट यानी यहां से लेकर यहां तक जब उसको थ्रस्ट मिल रहा था ऊपर की तरफ, तब एक्सेलरेट हुआ, यहां फ्यूल खत्म, ठीक है, कुछ कुछ स्पीड आ गई, उस स्पीड की वजह से ऊपर जाएगा केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और फिर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट के बाद बच्चों इसकी स्पीड अगर निकालनी हो तुमको तो v बराबर u प्लस 80। ठीक है, तो u 0 है बच्चों, है ना, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट पर से, a की वैल्यू है बच्चों 10, है ना, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम कितना है बेटा, बोला गया है 1 मिनट है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा ऊपर की तरफ बच्चों 600 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? Yes, sir. 600 मीटर पर सेकंड उसके पास 1 मिनट के बाद स्पीड हो गई है, इस 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड की वजह से वो ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की बच्चों आप डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना चाहो तो s बराबर u चूंकि 0 है ut प्लस हाफ, a ऊपर की तरफ 10 और t स्क्वायर मतलब बच्चों 60 का स्क्वायर कर देंगे तो 3600। जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 36,000 डिवाइडेड बाई 2 18,000 आ जाएगा, 18,000 मीटर। 18,000 मीटर है बच्चों जो उसने ट्रेवल किया है, 18,000 मीटर जो उसने ट्रेवल किया है फ्यूल खत्म होने तक। उसके बाद ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बच्चों और ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा कोई बच्चा मुझे बता सकता है, इसमें मदद करेगा क्या बेटा कोई? 600 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अभी और जाएगा, एच मैक्स अचीव करेगा, यानी यहां से और ऊपर जाएगा, और वो हाइट कितनी होगी बच्चों, वो फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला हाँ हाँ u स्क्वायर बाई 2g। तो u की वैल्यू कितनी है बेटा 600, 600 का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, 2 इंटू 10, तो बेटा ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो 30। ठीक है, तो फिर से बच्चे कितना आ जाएगा, ये 18,000 मीटर। तो जो पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, तो बेटा ग्राउंड से 18,000 मीटर ये, और फिर यहां से फिर 18,000 मीटर ऊपर, तो टोटल बच्चों कितना हो जाएगा 36,000 मीटर, यानी 36 किलोमीटर बच्चों ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगी। बोलो क्लियर हुआ है क्या बच्चों? अच्छा अच्छा, तो ग्राउंड से टोटल बच्चों 36 किलोमीटर होगा। और ये बताओ आफ्टर द फ्यूल इज फिनिश्ड कैलकुलेट द टाइम फॉर विच इट कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड मोशन। फ्यूल खत्म होने के बाद कितनी देर तक वो अपवर्ड मोशन करेगा, ये बच्चों बता सकते हो वैसे तुम लोग, फ्यूल खत्म होने के बाद कितनी देर तक ऊपर जाता रहेगा, बोलिए। हाँ ऊपर जा रहा है क्योंकि बेटा जैसे आप रॉकेट लॉन्च देखो ना, तो रॉकेट पहले होता है जमीन पे, नीचे से फ्यूल बहुत सारा निकलता है, फिर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होके जाता है ना, तो पहले ग्राउंड पे रेस्ट पे फ्यूल निकलेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ रिएक्शन आएगा, तो उसकी उस रिएक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, है ना। बच्चों टाइम बता दो प्लीज, ऐसा नहीं करो तुम लोग, कितने समय तक, 1 मिनट के बाद कितने समय तक ऊपर जाता रहेगा, कितने समय तक बेटा, 1 मिनट तक। कैसे निकाल रहे हैं आप? सर ये 600 पर सेकंड फेल हो जाएगी और होगी, तो उसको फिर इक्वेशन करके आ जाएगा। हाँ तो क्या बनेगा फाइनल? सर यू बाय जी कर देंगे तो फाइनल 0 होगी। हाँ फाइन बेटा, जो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे ना यहां से लेकर यहां तक जाने का, वो u बाई जी लगेगा, है ना बेटा। फाइनल आप 0 करके u प्लस 80 करके भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 600 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट तक हवा में और ऊपर जाएगा बच्चों, उसके बाद वापस ग्राउंड पे आएगा, तो आफ्टर फ्यूल इज फिनिश्ड 1 मिनट तक और ऊपर जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों आप सभी को? ठीक, अब इसमें बच्चों एक चीज आप ये देखो, अगर आपने गौर किया हो तो जब तक वो एक्सेलरेट हो रहा है तब तक की दूरी, और जब उसका फ्यूल खत्म हुआ है वहां से लेकर
हाईएस्ट पॉइंट तक की दूरी वो दोनों बराबर है, मतलब यहां से यहां तक 18 किलोमीटर और यहां से यहां तक भी 18 किलोमीटर। पहला। दूसरी चीज, यहां से यहां तक का भी समय बच्चे 1 मिनट आ रहा है, और फिर जब फ्यूल खत्म हो गया वहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने का भी समय 1 मिनट आ रहा है। तो ये ऐसे दो सिमिलैरिटीज क्यों आ रही हैं? किसी को कुछ क्लिक कर रहा है क्या कि फ्यूल जब उसको ऊपर ले जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये भी 18 किलोमीटर, यहां से यहां तक 18 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन, जिस रेट से वो एक्सेलरेट हो रहा है और यहां के बाद जिस रेट से वो रिटार्ड हो रहा है, देखिए जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी स्पीड घटाएगी, यहां से यहां तक जब वो एक्सेलरेट हो रहा है तो जिस रेट से जितने समय तक एक्सेलरेट हुआ उसी उतने ही रेट से बच्चे वो डिसेलरेट भी हो रहा है। इसलिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सेलरेशन और रेट ऑफ डिसेलरेशन बराबर है। मेरी बात समझ में आई है बच्चों? इसलिए रेस्ट पर से यहां तक जाने का जो दूरी है वो यहां से लेकर रेस्ट पर तक आने का दूरी बराबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 20 कर दूं तो फिर बिल्कुल कहानी अलग हो जाएगी। ठीक बच्चों, एक और कैटेगरी के सवाल हैं, बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक थोड़ा सा सवाल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या सवाल होते हैं बच्चों? मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सवाल है, उसमें थोड़ा सा एक आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूं। कई सारे सवाल बच्चों आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे ऐसा बोला जाएगा कि एक बलून है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ, कुछ स्पीड दे देगा 10 मीटर पर सेकेंड, और वो जब 20 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से, उस समय वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। बताओ स्टोन कितने समय आके ग्राउंड को हिट करेगा? जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी? ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा स्टोन? ठीक है, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं सिचुएशन क्या है। कई सारे सवाल में बच्चों ऐसा बोल देंगे कि एक बलून ऊपर जा रहा है, या कोई चीज है जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसमें से बॉल रिलीज करा है, स्टोन रिलीज करा है, तो फिर बताओ कितने टाइम के बाद आके हिट करेगा, या कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, या स्पीड ऑफ इंपैक्ट बता दो। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि जैसे आप स्टोन को रिलीज कर रहे हो ना, तो स्टोन को रिलीज करते समय जो बलून की स्पीड होगी वही स्टोन की इनिशियल स्पीड बन जाएगी। मेरी बात सुनिएगा बच्चों ध्यान से। जब आप बॉल को रिलीज करेंगे, जैसे मैं कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लीजिए दौड़ रहा हूं, और मेरे हाथ में कोई स्टोन है या कोई बॉल है, मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, और मैं अगर स्टोन को रिलीज करता हूं या बॉल को रिलीज करता हूं, तो जो मेरी स्पीड होगी वही स्पीड बॉल को मिल जाएगी आगे की तरफ। क्या बच्चों ये बात समझ में आई आपको? तो बलून जैसे ऊपर जा रहा है, आप बलून से बॉल को रिलीज करेंगे या स्टोन को रिलीज करेंगे तो उसको ऊपर की तरफ स्पीड मिल जाएगी, वही स्पीड जो बलून की रहेगी। दूसरी चीज, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं बच्चों, आपको ध्यान सुनिएगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ मान लीजिए बलून एक्सेलरेट कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उस समय आपने बॉल को रिलीज करा, तो बेटा बॉल केवल स्पीड लेगा, एक्सेलरेशन बलून का नहीं लेगा। जैसे ही आपने उसको रिलीज किया वो बलून से अलग हो गया, तो बलून पे लगने वाले फोर्सेस अब उस पे फोर्स नहीं लगाएंगे, फिर वो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है, जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म से चीज रिलीज करते हो तो वो जो चीज आपने रिलीज करी है वो प्लेटफॉर्म की स्पीड ले लेगा, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ले लेगा, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन नहीं लेता है। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई आप सभी को? इसमें मैं थोड़ा सा एक लाइन आपको लिखवा देता हूं, नोट बना के लिख लीजिए। बिल्कुल सही बात है एकदम। और वो यू किसके बराबर होगी बेटा? बलून की होगी या जो प्लेटफॉर्म की होगी उसकी। नोट बना के लिखिए एक पॉइंट, जब भी हम मूविंग प्लेटफॉर्म से जब भी हम मूविंग प्लेटफॉर्म से
कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं, जब भी हम मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग प्लेटफॉर्म की स्पीड ले लेता है। बच्चों वेलोसिटी लिखिएगा, स्पीड मत लिखिएगा, वेलोसिटी ज्यादा बेहतर टर्म होगा क्योंकि डायरेक्शन भी ले लेता है और स्पीड भी ले लेता है। तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ले लेता है, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी ले लेता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेलरेशन नहीं। बोलिए बेटा। सर अगर हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो मतलब अपने बैलून से रिलीज तो नीचे आएगा ना ऊपर। देखिए बेटा, ये डिपेंड करता है कि आप किस, जैसे आप अगर इसमें बैलून के अंदर खड़े होकर देख रहे हैं और आपने स्टोन को रिलीज करा, तो वो आपके फ्रेम में नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब आप बलून, मतलब आप बलून के अंदर खड़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं, है ना, तो उसको ग्राउंड वाले आदमी को दिखेगा कि 10 मीटर पर सेकंड ऊपर मिल गई और ऐसे करके नीचे आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके सर। हाँ। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से कोई चीज या कार से कोई चीज आप कभी नीचे छोड़ो तो आपको लगेगा कि पीछे चला गया, पर अगर ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा होगा ना तो उसे लगेगा कि स्टोन आगे की तरफ गया है। ओके सर। बच्चों इसी, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको लिखाया है, इसी का बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन है, आप सारे एक बार देखिए। सर ये जो आपने कंसेप्ट बताया इसको कोई रियल हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल यही हुआ ना बेटा कि आप मान लीजिए कार मूव कर रही है और आपने ना उससे कोई चीज रिलीज कर दी, ठीक है। तो अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो आपको लगेगा कि जो आपने चीज रिलीज करी है वो पीछे की तरफ जा रही है ना। लेकिन अगर आप ग्राउंड के फ्रेम से उस चीज को देखो ना, कि ग्राउंड पे खड़े होके देखो कि यार कि कोई चीज, कोई पत्थर फेंक रहा है या कोई बाहर कोई पैकेट फेंक रहा है, तो आपको लगेगा जो ग्राउंड वाला बंदा है कि वो कार की स्पीड से ही बाहर निकला है ना, जी। उस टाइप का। चलिए बच्चों। सही बात है। बच्चों ये सवाल देखिए जरा। बच्चों सबके आंसर आने चाहिए, सवाल में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको तकलीफ में डालेगी। बच्चों हुआ है क्या सवाल?
फर्स्ट 62.5 ओके मीटर आ रहा है। अच्छा अच्छा चलिए बच्चों मैं पहला हाँ मैं पहला हिस्सा बच्चों सॉल्व कर देता हूँ मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। तो बच्चों देखिए थोड़ा सा सवाल आप प्लीज समझिए। एक बलून है ना, वो स्टार्ट कर रहा है ऊपर की तरफ जाना। मान लीजिए ये ऐसे कुछ सिचुएशन है, ये बलून है, इनिशियल स्पीड बलून की 0 है। सवाल में बोला गया है बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन बच्चों 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून आफ्टर 10 सेकंड। बच्चों इसके ऊपर जाते जाते 10 सेकंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद बलून से एक स्टोन नीचे की तरफ रिलीज किया जाता है। तो बच्चों ऊपर जाते जाते 10 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। तो इन 10 सेकंड में बलून खुद कुछ हाइट ट्रेवल किया होगा। वो कितना होगा बच्चों? u 0 है प्लस हाफ a की वैल्यू बच्चों माइनस सॉरी माइनस क्यों लेंगे, प्लस लेंगे क्योंकि नेट एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है ना। तो प्लस 1.25 इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू हो गया बच्चों 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है बच्चों। तो 125/2, 125/2 मतलब 62.5 मीटर। यस सर सर। तो ये अभी बच्चों ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो बलून इतना हाइट तक गया है ना, ठीक है। यहां से फिर क्या करेगा, बलून से स्टोन रिलीज किया गया है ना, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून, ठीक है। तो बच्चे इतना ऊपर जाते जाते बलून के पास कुछ ऊपर की तरफ भी स्पीड हो गई होगी बेटा, है ना। वो स्पीड कितनी होगी? u प्लस a इंटू टी, क्योंकि 10 सेकंड तक ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हुआ है ना। तो ऊपर की तरफ बलून की स्पीड हो गई होगी बच्चों 12.5 मीटर पर सेकंड। 0.5 यस सर। क्या यही स्पीड बच्चों स्टोन को भी मिल जाएगी? यस सर। तो इस हाइट के आगे ऐसा होगा बच्चों कि एज इफ स्टोन को ना ऊपर की तरफ 12.5 मीटर पर सेकंड से रिलीज कर दिया गया है, या ऊपर की तरफ 12.5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर यस सर। तो यहां से इससे स्टोन और ऊपर कितना जाएगा बच्चों? एच मैक्स, क्या बेटा u²/2g लिख देना चाहिए, क्योंकि यहां पे स्टोन को 12.5 मिला है, उसके ऊपर और जाएगा, ठीक है। तो u² हो जाएगा बच्चों 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, मतलब 2 इंटू 10। ये बच्चों एच मैक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद जो टोटल हाइट है ग्राउंड से, एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड, अब बच्चों बता सकते हो एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा? क्या बेटा? 62.5 प्लस में बच्चों ये वाला एच मैक्स, हाँ ये वाला कितना आ रहा है बेटा एच मैक्स? 7.8। 78. ये दोनों को जोड़ के, खैर नहीं एच मैक्स 7 एच मैक्स 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ 7.8 बच्चों ये एच मैक्स बता रहे हैं, तो 7.8 को आप जोड़ दोगे 62.5 में, तो ये पूरा एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड आएगा। ये बच्चों क्लियर हुआ है थोड़ा सवाल? यस सर। ठीक। अगला सवाल पूछा है टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पहुंचने के लिए स्टोन को कितना समय लग गया होगा? तो दूसरा वाला सवाल बच्चों एग्जैक्टली वही सिनेरियो है कि एक एच हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है,
जहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है। अब इस सवाल में h की वैल्यू बच्चों 62.5 है, क्योंकि 62.5 मीटर पे ही बलून से स्टोन को रिलीज किया गया है, तो स्टोन की स्पीड ऊपर की तरफ उसको मिल जाएगी जो कि 12.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और h की वैल्यू 62.5 है, और फिर g की वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा s बराबर u, u ऊपर की तरफ बच्चों 12.5 ut प्लस हाफ, a की वैल्यू बच्चों माइनस g, और t स्क्वायर हमको निकालना है। ये बन जाएगा बच्चों, 5 से कैंसिल करेंगे, ये बनेगा बच्चों पूरा। 5 से घटा वो तो प्लस नहीं 2 इंटू ये 5 होगा ना, तो बच्चों फाइनल क्वाड्रेटिक बनेगी 12.5 बराबर 2.5t माइनस 5t स्क्वायर। नहीं एक सेकंड, 5 तो कैंसिल हो गया ना, माइनस टी स्क्वायर। ये बनेगी बच्चों क्वाड्रेटिक 12.5 बराबर 2.5t माइनस टी स्क्वायर। पूरा डिस्टेंस ये 2.5 आ रहा है टी की वैल्यू क्या? 2.5, एक सेकंड में बताता हूँ। 2.5 का स्क्वायर नहीं, 2.5 नहीं आएगा बेटा। सब हाँ हाँ, सब टोटल डिस्टेंस रखेंगे, मतलब जो एच मैक्स ये जो निकाला टाइम के लिए। हाँ देखिए, मैं बच्चों अभी स्लाइड लगा दूंगा, या आप वापस से उसको डाउनलोड करके देख लेना। देखिए u बराबर जो 12.5 मीटर पर सेकंड उसको मिलेगा ना ऊपर की तरफ स्टोन को, ठीक है, और h की वैल्यू 62.5 मीटर है जहां से वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों स्टोन ऐसा ऊपर जाके ऐसा फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा ना यहाँ पे, तो हाँ वैसे भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक अवॉइड करने के लिए। ये इनिशियल है बेटा, ये फाइनल है, ये तुम्हारा नीचे की तरफ हाइट है ना 62.5, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s की वैल्यू माइनस 62.5 है, और माइनस 62.5, तो माइनस 62.5 मैंने लिखा है ना, एक सेकंड, माइनस 62.5 u पॉजिटिव हाफ एटी स्क्वायर, h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे, आ जाएगा तुम्हारा माइनस 12.5, निगेटिव होगा। ये बच्चों वही केस है जो हम लोग h हाइट से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते थे ना, वही वाला केस है। दूसरा तरीका बच्चों इसको सॉल्व करने का है कि ये वाला टाइम अलग से निकाल दो, ऊपर जाने का टाइम है ना, ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा, u बाई जी होगा। ठीक है, तो ऊपर जाने का टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ 12.5 है और g की वैल्यू 10 है, तो ऊपर जाने का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 1.25। ठीक है, और यहां से यहां तक नीचे आने का समय हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ठीक है, तो अंडर रूट 2, जी की वैल्यू 10, और h यहां से लेकर पूरी हाइट कितना रहे, ये h मैक्स रख दोगे 70.3, तो ये 70.3, थोड़ा अजीब सा ही आंसर आएगा बच्चों, h की वैल्यू रख दोगे 70.3। ठीक है, तो ये वाली टाइम और ये वाली टाइम जोड़ोगे तो टोटल टाइम आएगा कि मतलब पार्टिकल का ऊपर से जाके नीचे आने का पूरा टाइम। ये तरीका एक है, या फिर क्वाड्रेटिक ये वाला एक तरीका है, माइनस 12.5 बराबर 2.5t माइनस टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके भी आ जाएगा टाइम। तो दो तरीके हैं, इनमें से जो भी आपको सही लगता है। चलो बच्चों धन्यवाद। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो गया, अगली क्लास में मोशन इन अ प्लेन शुरू करेंगे। बाय 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 बाय।
थैंक यू सो मच बच्चों। शायरी सर, हाँ शायरी, मैं भैया मेरे को आती नहीं है यार शायरी यार। गाने सुनाओ। आवाज मेरे को आ गई है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? जौनपुर पाठशाला गाना, गाना आता है हाँ। मैं गाना तुम लोग के लिए गाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा मुझे मौका दो कुछ ऐसा कि तुम लोग एकदम टेस्ट वेस्ट में कुछ बहुत बढ़िया कर दोगे तो मैं उस दिन तुम लोग के लिए गाना गाऊंगा, प्रॉमिस। तुम लोग की बैच से कोई बढ़िया रैंक आ जाए हमारे पीडब्ल्यू के टेस्ट में तो मैं पक्का गाना गाऊंगा तुम सभी के लिए। अभी के लिए एक लाइन। अच्छा अगली क्लास में गा दूंगा पक्का, प्रॉमिस, ठीक है? याद करके आऊंगा। ओके सर, चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बेटा, बाय।